ई विद्यालोक के शैक्षणिक वीडियोस में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। विषय है गणित का और कक्षा 5। शीर्षक है गुणा और भाग के तरीके, जो 13वां अध्याय है। आज का प्रसंग है गुणा का दैनिक जीवन में उपयोग। अब कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण लेते हैं जहां गुणा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको ऐसा लगे कि सवाल का हल निकालने के लिए एक ही संख्या या एक ही चीज को बार बार जोड़ना होगा, तो वहां गुणा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रश्न में दो चीज ढूंढने होंगे, एक ऐसा जिसे बार बार जोड़ना है और दूसरा जो ये बताए कि उसे कितनी बार जोड़ना है। तो एक को गुण्य बोलेंगे और दूसरे को गुणक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें एक और विषय को समझना होगा, वो है इकाई। जैसे कि कोई पूछे कि आपको विद्यालय जाने में कितना समय लगता है, तो शायद आपकी कक्षा में कोई बताएगा 20 मिनट, कोई कहेगा 1 घंटा 15 मिनट इत्यादि। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे 20 लगता है। 20 के साथ मिनट या घंटा अवश्य जोड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 20 का कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। इसी मिनट या घंटे को, यहाँ तक कि सेकंड को भी इकाई कहते हैं, और ये है समय की इकाई। आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि हर चीज की अपनी इकाई होती है। जैसे वजन की इकाई ग्राम, 100 ग्राम चीनी या 250 ग्राम लौकी इत्यादि। दूरी की इकाई जैसे किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लीजिए आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी है। आप सोचते होंगे कि ये लो, अब इकाई का ख्याल क्यों रखना पड़ेगा। जैसे जोड़ते वक्त आपने सीखा होगा कि इकाई समान हो तभी जोड़ सकते हैं, नहीं तो जोड़ का कोई अर्थ नहीं निकलता। दस किताब में 15 किताब जोड़ सकते हैं, जोड़ने पे आएगा 25 किताब। पर 10 किताब में क्या 15 पेंसिल जोड़ सकते हैं? नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक जोड़ की तरह गुणा करते वक्त भी गुण्य और गुणक दोनों की इकाई का ध्यान रखना होगा। मानते हैं गुण्य की इकाई है जिसे हम बैंगनी रंग प्रति हरे रंग से दर्शा सकते हैं, तो गुणक की इकाई हरी होगी, तभी हम गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब गुण्य की इकाई में जो प्रति के साथ आता है, गुणक की इकाई वही होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं। नहीं तो गुणा का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा और गुणा का अर्थ गलत भी हो सकता है। और जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल की इकाई होगी, जिसे हम बैंगनी रंग से दर्शा सकते हैं, जो कि गुण्य की इकाई में था। उदाहरण के तौर पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 172 के इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है
और इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि वह 1 महीने में कितने गिलास पानी पिएगा और वह 1 साल में कितने गिलास पानी पिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 इकाई का जिक्र है, रोज मतलब दिन और गिलास। ये पता है कि सोहन रोज 8 गिलास पानी पीता है। प्रश्न है कि सोहन 1 महीने और 1 साल में कितना गिलास पानी पिएगा। चूंकि गिलास की संख्या का पता लगाना है, इसलिए गिलास है गुणनी की इकाई, क्योंकि गिलास को ही बार बार जोड़ने से गिलास की संख्या का पता लगा सकते हैं। दिन में दिन को जोड़ने से तो गिलास का पता नहीं लग सकता, इसलिए दिन गुणनी की इकाई नहीं हो सकता। गुणनी की इकाई में प्रति की इकाई भी होगी। यहाँ सोहन 8 गिलास प्रतिदिन पानी पीता है, इसका मतलब हुआ गुणनी की इकाई है गिलास प्रति दिन। अर्थात गुण्य है 8 गिलास प्रतिदिन। इसका मतलब हुआ कि गुणक की इकाई होनी चाहिए दिन। अब हमें प्रश्न पर फिर से ध्यान देना होगा और पता लगाना होगा कि दिन कितने दिए हुए हैं। ये क्या, दिन तो है ही नहीं प्रश्न में, फिर गुणा कैसे करेंगे। दिन तो नहीं, हाँ महीना है, फिर गुणा कर सकते हैं क्या। महीने को अगर दिन में बदल दें तो फिर गुणा कर सकते हैं। प्रश्न में कितने महीने हैं, तो 1, और 1 महीने को दिन में बदलना होगा। 1 महीने में कितने दिन होते हैं, औसतन 30, तो अब हम कह सकते हैं कि गुणक है 30 दिन। तो उत्तर होगा 8 गिलास प्रतिदिन गुने 30 दिन बराबर 8 गुने 30 गिलास बराबर 8 को 3 से गुना कर दिए तो 24 आ गया, और 30 में एक शून्य था तो 24 के बाद एक शून्य रख दिया तो 240 गिलास। अगर हम सिर्फ 1 से गुना करते, क्योंकि 1 महीना दिया होता, तो उत्तर आता 8 गिलास और वो गलत हो जाता। तो इकाई का ध्यान अवश्य रखें गुना करते वक्त। यानी सोहन 240 गिलास प्रति महीना पानी पीता है। अब दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं। पता लगाना है कि सोहन 1 साल में कितना पानी पीता है। पहले हम साल को दिन में बदल देंगे। 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो 365। तो उत्तर होगा 8 गिलास प्रतिदिन गुने 365 दिन बराबर 8 गुने 365 गिलास बराबर 2920 गिलास। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपना कीमती समय देने के लिए मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। विद्या अभ्यास में आपकी रुचि यूं ही बढ़ती जाए। धन्यवाद।